prefixes follow the usual alphabetical rules of nomenclature. Now we have to consider the secondary functional group just as branchings or substituents. Okay, thank you, Krishna. ठीक है, so I think we are back now. Connection में hopefully अब problem नहीं होगा. We were covering the second question. ठीक है, तो second question का मैंने नाम लिख दिया था. I assume आप लोगों ने लिखा होगा. I hope कि आप लोगों के पास नाम होगा. अगर ये दो questions में कोई doubt है तो please raise your hands and ask me your difficulty. The recording is there. The name is there in the recording. These files will be shared. The recorded files will be shared. So please don't worry about the name. It will be with you. ये दो क्वेश्चंस में डिफिकल्टी है तो हाथ उठाओ. नहीं है? बहुत बढ़िया, गुड. वेरिएशन कर रहे हैं फर्स्ट कंपाउंड में. फर्स्ट कंपाउंड में वेरिएशन किया जा रहा है. फर्स्ट कंपाउंड, प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड. Please attempt the first question after variations. वेरिएशन से पहले हमने आड़ा टेढ़ा वाला पेरेंट कार्बन चेन लिया था. अब पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट हो जाएगा. ओम, प्लीज आंसर. 3,5 bis 1 methyl ethyl hept 1,6 diene. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. अब पेरेंट कार्बन चेन वैसा ही होगा, स्ट्रेट चेन वाला. ये ऐसा लिखेंगे अपन पेरेंट कार्बन चेन को. अब ये पेरेंट कार्बन चेन में 20 वाला यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो जो ब्रांचिंग है वो सेम है. तो 3,5 पे हमें दिख रहा है 20. क्या दिख रहा है? 1 मिथाइल इथाइल दिख रहा है. और जो कंपाउंड है वो क्या है? हेप्टा 1,6 diene. Any doubts in the first compound after variation? फर्स्ट कंपाउंड में वेरिएशन के बाद कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज पूछे. Any doubts in the first compound after variation? नहीं है? ओके, इसको करते डिलीट. अब अगर एक साइड डबल बॉन्ड होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ट्राई करो. प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड. वेरिएशन किया हुआ है. फर्स्ट कंपाउंड वेरिएशन के बाद guys, please try. Okay, please try. Mic testing 1 2 3 4 1 2 3 4. यस, आदित्य सर आंसर बताइए. सर 3,5 1 मिथाइल इथाइल हेप 1 इन. 3,5 1 मिथाइल इथाइल. नहीं आदित्य, थोड़ा गलत हो रहा है. अब देखो, अब पेरेंट कार्बन चेन और नया हो जाएगा इस केस में. देखेंगे आप अभी. यश राहटे, यश आंसर बताएंगे कि हाथ ऊपर था फिर नीचे हो गया हाथ. यश आंसर बताना चाहेंगे? बताइए सर. हेलो यश. सॉरी यश. हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है. बताइए सर, आंसर बताइए. आवाज आ रही है? सर ब्रैकेट मिथाइल क्लोज 5 6 सॉरी यश, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है. यश, आई अपोलोजाइज.
समीक्षा, 3 1 methyl ethyl 5 ethyl 6 methyl hept 1 ene. करेक्ट आंसर समीक्षा, वेरी गुड। देखो अब इसमें पेरेंट कार्बन चेन, यहां से तो शुरू करेंगे पेरेंट कार्बन चेन से, लेकिन फिर जब अपन आगे जाएंगे तो आगे जाने के बाद यहाँ से नीचे जाएंगे, क्योंकि नीचे 2 कार्बन के साथ में एक ब्रांचिंग है। अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही ना इधर साइड पेरेंट कार्बन चेन को ले जाने की। नाउ देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द पेरेंट कार्बन चेन टू गो सीधा राइट की तरफ। पेरेंट कार्बन चेन कैन गो नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि वो जो रूल इधर लिखवा के दिया था, अगर 2 कार्बन चेन्स में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग उसको सिलेक्ट करे। तो ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन, जिसमें अपन नंबरिंग कर देते जल्दी से। ये पहले पे अनसैचुरेशन, दूसरे पे अनसैचुरेशन खत्म हो गया, तीसरे पे ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी दिख रहा है, 4 पे कुछ नहीं, 5 पे इथाइल दिख रहा है, एंड देन 6 पे मिथाइल दिख रहा है। तो इसका अपन नाम लिख लेंगे अभी। 5 पे दिख रहा है इथाइल, 6 पे दिख रहा है मिथाइल, 7 मतलब हेप्ट 1 इन। और इसी के साथ में और एक चीज सबसे आगे लिखनी पड़ेगी अपने को, 3 पे दिख रहा है 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, तो ये हो गया नाम के डिफरेंट पार्ट्स, और ये वाला पार्ट आएगा सबसे पहले। जैसे ये सबसे पहले लिखना रोमन नंबर 1 में जो लिखा है, और उसके बाद में ये वाला पार्ट लिखना। रोमन नंबर्स नाम का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कौन सी चीज पहले लिखना है, कौन सी चीज बाद में लिखना है। तो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फिर 2 डबल बॉन्ड्स और फिर 1 डबल बॉन्ड, इस तीनों में अगर कोई डाउट है तो हाथ उठा के डिफिकल्टी पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क मी द डिफिकल्टी। शांतनु प्लीज आस्क। So can we put it like this that we should avoid grandparent category as far as possible? Yes, very good, perfect. As far as possible, avoid the grandparent category. अच्छा स्टेटमेंट बोला आपने, लेकिन उसमें as far as possible जरूरी है। जब तक हो सके तब तक ही, जबरदस्ती अवॉइड ना करे। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल जो शांतनु ने बोला, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम नीचे गए और ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी को अवॉइड कर दिया क्योंकि पॉसिबल था। क्यों पॉसिबल था? क्योंकि ब्रांचिंग वाली चीज पेरेंट कार्बन में सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने पॉसिबल नहीं था तो अवॉइड नहीं किया, यहाँ पे हमने बनाया उसको ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी जैसा। गुड पॉइंट शांतनु। ठीक है, एनी अदर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग दीज कंपाउंड्स? किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं पूछना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड। क्लास खत्म नहीं हुआ है अभी। नेक्स्ट, अब ये वाले पॉइंट्स लिख लो यार। ठीक है, पॉइंट्स लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एटलीस्ट स्क्रीनशॉट तो ले ही लो। PPT may not be shared, will not be shared, recording will be shared, प्लीज स्क्रीनशॉट तो ले ही लो। पॉलीफंक्शनल कैटेगरी है, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तो उस केसेस में क्या डील करना है, कैसे डील करना है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, गया क्या कनेक्शन? वी आर कनेक्टेड राइट? यस वी आर कनेक्टेड। फर्स्ट पॉइंट मैं रीड कर रहा हूँ, किसी अपन ने रीड करा लिया ना फर्स्ट पॉइंट। Among more than one functional groups, one functional group is selected as the primary functional group. तो इमेजिन करो कि जैसे कोई कंपाउंड है, ओके, सो जस्ट इमेजिन दैट दिस इज अ कंपाउंड, और इस कंपाउंड में यहाँ पे है COOH। ओके, अपन अभी कैसे, तो इस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं अपने को, एक जगह COOH है और एक जगह अपने को सिंपल वाला OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, सो देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप्स इन दिस। तो एक फंक्शनल ग्रुप को, किसी एक फंक्शनल ग्रुप को प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला बोलते हैं, उसके लिए सफिक्स यूज करते हैं, और बाकी के जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है उनके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है और ये वाला फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। ओके,
इसका हम, ये क्या हो गया, हाँ, इसका हम सफिक्स प्रीफिक्स लिखेंगे और इसका सफिक्स लिखा जाएगा. ओके, सफिक्स इज यूज्ड फॉर द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एंड प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप्स. अब जो प्रीफिक्सेस है वो प्रीफिक्स के रूल्स फॉलो करेगा और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स को ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूएंट जैसा अपन ट्रीट करेंगे. सो डिफिकल्टीज इन दिस. ओम प्लीज आस्क. सर मतलब जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा. हाँ, तो कौन से फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता, कौन से फंक्शनल ग्रुप को कम प्रेफरेंस मिलता, उसका रहता एक प्रायोरिटी ऑर्डर. वो प्रायोरिटी ऑर्डर मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ. तो आपने ये चीज ठीक से समझ लिया है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो एक बन जाएगा ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला, बाकी के सारे बन जाएंगे कम इंपॉर्टेंट वाले. जो कम इंपॉर्टेंट वाले हैं उनके लिए यूज करेंगे अपन प्रीफिक्स और जो इंपॉर्टेंट वाला है उसके लिए अपन यूज करेंगे सफिक्स. ओके ओम? ओम कैन यू कमेंट, कैन यू रिप्लाई बैक? ठीक है, ओम ने अनम्यूट कर लिया शायद. ओके, आदित्य प्लीज अनम्यूट. सर मतलब एक साथ 4-5 फंक्शनल ग्रुप रहे तो सिर्फ एक ही मेन रहेगा, बाकी सब ब्रांचिंग. बस बहुत बढ़िया, करेक्ट पहचाना है आपने. जैसे जंगल में एक ही राजा रहता है तो बस एक ही राजा, बाकी के सारे फालतू के जानवर. तो एक ही फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको नाम के आखिरी में लिखना सफिक्स में. बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप सादे वाले टाइम पास के जैसे, उनको लिखना प्रीफिक्स में, और वो प्रीफिक्स में मिथाइल इथाइल के जैसे लिखे जाएंगे. आदित्य अनम्यूट एंड कमेंट. आदित्य प्लीज अनम्यूट. कनेक्ट नहीं हो पा रहे शायद. शांतनु कैन यू अनम्यूट? ओके, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्व्स. अभी आप बिना परमिशन के अनम्यूट कर सकते हैं. हर्षद अनम्यूट करके बताएं. दिव्येश म्यूट कर लो. सर हर्षद आर यू स्पीकिंग? यस हर्षद प्लीज टेल. सर आपको फिनाइल बेंजीन वगैरह वो कब लेने वाले? हाँ वो इसके बाद में, और 2 लेक्चर रुक जाओ, करेंगे वो, उसको टाइम है. अरोमेटिक वाली चीज है, पहले अरोमेटिक क्या होता है ये सीखना पड़ेगा अपने को. ठीक है? यस. इसमें कोई डाउट्स? ये जो 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं इनमें कोई डिफिकल्टी है तो हाथ उठाए और डाउट पूछे. I would like to talk to someone. Sakshi Baheti, can you unmute? Sakshi? यस सर. साक्षी, आपको ये पॉइंट समझ में आया कि कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो एक फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी के सारे प्रीफिक्स लगाने पड़ेंगे. ये क्लिक हुआ आपको? हाँ सर. और अगर COOH और OH गिवन है तो COOH वाला फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट वाला हो जाएगा और बाकी जो OH है वो लेस इंपॉर्टेंट वाला होगा. ये समझा आपको साक्षी? हाँ सर. ओके, थैंक यू. म्यूट कर लो. तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है. तो उसका होता है प्रायोरिटी ऑर्डर. दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी ऑर्डर. मतलब कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे नीचे है वो सबसे लेस इंपॉर्टेंट है. तो ये जो टेबल है, ये टेबल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये है फर्स्ट पार्ट एंड ये है सेकेंड पार्ट. ये शेयर कर देंगे. These 2 parts will be shared on the group. ये वाला टेबल शेयर हो जाएगा ग्रुप पे. ये टेबल लर्न करना है. ये प्रायोरिटी ऑर्डर है. प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है. मतलब अगर नाइट्राइल और अल्कोहल एक साथ आ गए तो अल्कोहल का लगेगा सफिक्स प्रीफिक्स और नाइट्राइल का लगेगा सफिक्स. जो ऊपर है ऊपर वाले का सफिक्स
नीचे वाले का प्रीफिक्स, ऊपर वाले का सफिक्स लगाना और नीचे वाले का प्रीफिक्स लगाना. दिस इज द रूल. दिस टेबल विल बी शेयर्ड ऑन द ग्रुप. ओके, एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टी स्टिल हियर? कोई कंसर्न है इसमें यहाँ तक? नहीं है? ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसका छोटा सा. ये कंपाउंड है, ठीक है. ये मैं आप लोगों को सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं ही सॉल्व करके बता रहा हूँ. ओके, आई एम सॉल्विंग दिस कंपाउंड. इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, OH ग्रुप एंड COOH ग्रुप. अब प्रायोरिटी ऑर्डर मुझे लर्न है, आप लोगों को धीरे धीरे लर्न हो जाएगा. फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है तो पेरेंट कार्बन जाहिर सी बात है यहीं से स्टार्ट होगा. अब लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे? लेफ्ट जाएंगे क्योंकि लेफ्ट में ज्यादा कार्बन आइटम्स है. ठीक है, फिर ये नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी. 1 2 पे दिख रहा है इथाइल ग्रुप, 3 पे कुछ नहीं दिख रहा है, 4 पे कुछ नहीं दिख रहा है, और 5 पे दिख रहा है OH ग्रुप, 6 पे कुछ नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो अब ये कंपाउंड का नाम है हेक्सानोइक एसिड. और उसी के साथ अपने को क्या क्या दिख रहा है इसमें? 2 पे इथाइल दिख रहा है हमें, और क्या दिख रहा है? 5 पे अल्कोहल दिख रहा है, तो 5 पे लिखते हैं हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी. ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज किया अपन ने? COH is the primary functional group, OH is the secondary functional group. We will use suffix of COH, we will use prefix of OH. OH का prefix क्या है? हाइड्रोक्सी है. COH का सफिक्स क्या है? ओइक एसिड है. ठीक है, फिर इसका फाइनल नेम, फाइनल आंसर इज 2 इथाइल 5 हाइड्रोक्सी हेक्सानोइक एसिड. 2 इथाइल 5 हाइड्रोक्सी हेक्सानोइक एसिड. Prefixes are written in अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जो प्रीफिक्सेस होते हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ता है. तो इस रूल के अकॉर्डिंग इथाइल का ई पहले आता है, तो 2 इथाइल 5 हाइड्रोक्सी हेक्सानोइक एसिड. डिफिकल्टीज इन दिस? आदित्य? सर अगर इथाइल की जगह पे मिथाइल होता तो ये हाइड्रोक्साइड पहले लिखते हैं. हाँ, अगर यहाँ पे मिथाइल होता तो आंसर हो जाता 5 मिथाइल, सॉरी, आंसर हो जाता 5 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड. अगर ये यहाँ पे ये डंडी नहीं होती तो फिर ये मिथाइल हो जाता. तो 5 हाइड्रोक्सी पहले लिखते क्योंकि ABCDEFGH जो प्रीफिक्सेस है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसा कंसीडर करते हैं. तो इसमें रूल यहाँ पे समझ लो, रिमेनिंग अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज ब्रांचिंग्स. बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको ब्रांचिंग जैसा ट्रीट करते हैं. जैसा इथाइल का ब्रांचिंग वैसा हाइड्रोक्सी का ब्रांचिंग. और OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी है, ये मुझे लर्न है, आप लोगों को भी लर्न हो जाएगा. एनी अदर डिफिकल्टीज इन दिस? किसी को कोई कंसर्न इसमें? हर्षद प्लीज आस्क. डिफिकल्टी इसमें है तो पूछे. यस हर्षद, यू कैन अनम्यूट. सर जैसे अल्कोहल का वो ब्रांचिंग वाला जो नाम है वो हाइड्रोक्सी है. हाँ, तो वैसे सब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग ब्रांचिंग के नेम है क्या? हाँ बराबर.
सब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग ब्रांचिंग के नेम है, वो यहाँ पे इस टेबल में गिवन है। तो जैसे ये टेबल दिख रहा है, ये टेबल में देखो ये नेम व्हेन यूज्ड एज सफिक्स, नेम व्हेन यूज्ड एज प्रीफिक्स। तो जो प्रीफिक्स लगाना है उसके लिए नाम है, सफिक्स लगाना है उसके लिए नाम है। ये टेबल शेयर कर देंगे, आप ये टेबल लर्न कर लेंगे। ओके सर। ठीक है हर्षद, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई भी चीज नई नई स्टार्ट करो तो नया नया लगता है, तो संकोच आता है उसमें, कैसे होगा। याद करो जब नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था तब 4 मिथाइल डेकेन इसमें भी कंसर्न आ रहा था। अब प्रैक्टिस हो गया तो कुछ नहीं लगता। ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी नया है, 4-5 दिन में समझ में आ जाएगा। वही चीज पॉलीफंक्शनल के लिए है। ठीक है, अब पॉलीफंक्शनल के कल नेक्स्ट टर्न पे हम पॉलीफंक्शनल का प्रैक्टिस करेंगे। इसकी एक असाइनमेंट बना के ग्रुप पे डाल देंगे, वो आप लोग सॉल्व करेंगे, क्लास में असाइनमेंट डिस्कस हो जाएगी। MS चौहान सर वाली बुक क्लास में डिस्कस नहीं होगी, उसकी डिफिकल्टीज आप क्लास में पूछ सकते हैं। पॉलीफंक्शनल के शांतनु, एक सेकंड 2 मिनट रुक जाओ शांतनु। पॉलीफंक्शनल के प्रैक्टिस के बाद हम कॉमन नेमिंग सिस्टम सीखेंगे। कॉमन नेमिंग के बाद हम फिनाइल, अरोमेटिक, वो सब वाले कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। ओके शांतनु प्लीज टॉक। Sir, the table you will share, we have to learn as it is. मतलब पूरा रट्टा मारना कि any trick or something is there, any method नहीं, to there is no decide. trick or method. There is no trick or method. The only trick is practice. उसको बैठ के लर्न करने मत बैठना उसको। स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो टेबल हाथ के पास में रखना है, फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो टेबल अपने आप लर्न हो जाएगा। अलग से टाइम निकाल के लर्न करने की जरूरत नहीं है उसको। ओके शांतनु? Okay, sir. हर्षद प्लीज स्पीक। So we have to learn only till certain functional groups or all. You have to learn all the functional groups given in that table. अभी कैसा है, फंक्शनल ग्रुप्स बहुत सारे हैं, 150-200 फंक्शनल ग्रुप्स है, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट में जितने फंक्शनल ग्रुप्स है उतने वो टेबल में आ जाएंगे। फिर ऐसा होता है कि क्लास 12 में कभी कोई नया फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल गया है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो अपन उसका नोमेनक्लेचर उस वाले चैप्टर में सीख लेंगे। ओके, सो राइट नाउ यू हैव टू जस्ट keep that table with you when you are solving the questions. That is the only thing which you have to do, and you have to understand the difference between prefix and suffix. कौन से कंपाउंड का, कौन से फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स लिखना है, कौन से फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखना है, ये समझ में आना चाहिए। ऊपर वाले का सफिक्स, नीचे वाले का प्रीफिक्स। ओके हर्षद? Yes sir. Thank you sir. ओके, एंड किसी और ने ये भी पूछा था अगर 4-5 अदर रहे तो सारे ब्रांचिंग रहेंगे क्या? तो 4-5 अगर अदर रहे तो चारों पांचों का प्रीफिक्स लेकिन एक का ही सफिक्स। जंगल का राजा एक ही होता है, तो कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट होता है, बाकी के सारे फंक्शनल ग्रुप ऐसे ही होते हैं। ओके, सो एनी डाउट्स इन दिस स्क्रीन? ये वाले स्क्रीन में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। इफ यू हैव एनी कंसर्न्स इन दिस स्क्रीन प्लीज आस्क। प्लीज राइट डाउन व्हाटएवर इज देयर ऑन दिस स्क्रीन। यश राहटे प्लीज टॉक। सर अगर राइट साइड में ज्यादा कार्बन रहते तो हम राइट साइड में जाते हैं, लेफ्ट में जाते? हाँ, तो फिर देखो, तो ठीक है, पहले ये लिख लो, फिर आपका क्वेश्चन का आंसर अपन ट्राई करते हैं अभी। मतलब उसमें मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है? पहले इतना लिख लो, फिर यश का डाउट अभी क्लियर कर लेंगे। श्रेयस घुगे प्लीज टॉक। श्रेयस घुगे। सर मतलब दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम नंबर पे, तो हमने किसको प्रायोरिटी दी? जो मेन वाला फंक्शनल ग्रुप है कि जो था? हाँ, मेन वाले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग अपन ने प्रेफरेंस दिया। ठीक है? नहीं सर, मतलब नंबरिंग के लिए। नंबरिंग के लिए भी, जैसे इधर साइड से कार्बोक्सिलिक अच्छा। एसिड आया, उधर साइड से हाइड्रोक्सी आया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है टेबल के अकॉर्डिंग, इसलिए नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट की। ठीक है सर? श्रेयस रिप्लाई। यस सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, और कोई डिफिकल्टी इस वाले स्क्रीन में नहीं है? अब अपन सिर्फ एक यश का डाउट लेंगे। यश का डाउट था, पता नहीं किसका डाउट था, अच्छा डाउट था, आई एम सॉरी फॉर द नेम। ये बाकी का सब डिलीट करते हैं अपन। हाँ, उन्होंने ये पूछा कि अगर अपन राइट साइड में देखें, जैसे राइट साइड में ज्यादा कार्बन एटम्स रहे तो राइट साइड में जाएंगे क्या? तो इक्वल कर लेते हैं पहले तो।
अब देखो लेफ्ट में और राइट में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, बराबर। तो इक्वल नंबर वाले के लिए इक्वल नंबर वाला रूल, जहां ज्यादा ब्रांचिंग उधर साइड जाएंगे। लेकिन अगर लेफ्ट राइट साइड में एक भी कार्बन आइटम बढ़ गया तो फिर राइट साइड वाला पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा और फिर ये ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम ट्राई कर लो। ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसका नाम आप लोग ट्राई कर ले अभी। क्लास थोड़ा सा 5 मिनट्स अपन एक्सटेंड कर लेंगे। जिनको कंसर्न है वो लोग जा सकते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, किसी भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट बिकॉज हम लोग फ्लो में है इसलिए क्वेश्चन मैं करवाना चाहूंगा। अभी आंसर बताने के लिए हाथ उठाए। पेरेंट कार्बन चेन लेके राइट साइड में जाना पड़ेगा क्योंकि राइट साइड में ज्यादा कार्बन आइटम्स है। कोई आंसर देना चाहेंगे? नहीं, कोई नहीं देना चाहेंगे। जनता का गिव अप हो गया क्या? चलो मैं ही बता देता हूँ। ओम आंसर बताएंगे। वेरी गुड ओम, एक सेकंड। 5 हाइड्रोक्सी। वेट ओम, सॉरी। AK76 विशेष, वुड यू लाइक टू आंसर? सॉरी ओम, इनको चांस देते हैं अभी। यस सर। यस विशेष, प्लीज। सर 2,3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल हेप्टेनोइक एसिड। 2 नंबर पे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एंड हेप्टेनोइक एसिड। बहुत बढ़िया विशेष, करेक्ट आंसर। बहुत सही सोचा आपने विशेष। आपसे शायद पहली बार मेरी बात हो रही है, राइट? यस सर। करेक्ट आंसर था आपका। आने वाली क्लासेस में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप और ज्यादा आंसर्स दे। ओके ओके सर। ओके, सर बोलिए शांतनु। सर मगर कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच वो तो लेना जरूरी है ना? हाँ तो लेंगे ना। देखो पेरेंट कार्बन चेन, देखो ऐसा हो जाएगा। हो सकता है कि विशेष के पेरेंट कार्बन चेन में कोई गलती हो गई हो, वो मैंने नहीं दिया हो, लेकिन ये है पेरेंट कार्बन चेन तो वो दूसरे और ये है ब्रांचिंग। और ये जो ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग पे 3rd नंबर पे हाइड्रोक्सी है। तो ब्रांचिंग का नंबरिंग देखो 1 2 3 पे हाइड्रोक्सी है। और पेरेंट कार्बन चेन जो रेड कलर में है उसका नंबरिंग देखो 1 2 पे बड़ा सा ग्रुप, तो इधर लिख दूं मैं 3 4 5 6 7। नहीं, बराबर था उनका आंसर। आंसर इज करेक्ट। फाइनल आंसर। इस कार्बन से OH होता है तो वो लेना जरूरी होगा ना कार्बन चेन में? शांतनु आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। नहीं OH सर वाला जिस कार्बन नहीं, यहाँ पे OH अब क्या है, OH तो ब्रांचिंग बन गया ना। अब OH फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, यही यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है। OH अब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, OH अब ब्रांचिंग बन गया है। उसको प्रीफिक्स में लिखना है। अगर COH नहीं होता तो OH फंक्शनल ग्रुप होता, वो बात की बात है। लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप आ गया ना, तो बाकी के सारे फंक्शनल ग्रुप जैसे नहीं है। सोचो यहाँ पे OH की जगह अगर मिथाइल होता तो फिर तो यही सीक्वेंस फॉलो करते। OH की जगह मिथाइल होता तो फिर ऐसे ही होता। तो अब OH की जगह OH है तो भी ऐसे ही रहना है, क्योंकि OH अब फंक्शनल ग्रुप रहा ही नहीं इस केस में। अब OH यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांचिंग के जैसा बिहेव कर रहा है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल 2 पे है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल और किसके 2 पे? हेप्टेनोइक एसिड के। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? ब्रांचिंग को तो प्रेफरेंस मिलना चाहिए ना। मिला ना तो ब्रांचिंग को प्रेफरेंस 2 नंबर पे आई ना। नंबरिंग नीचे से स्टार्ट किया ना। नहीं नहीं मतलब वो ब्लू वाले में अगर राइट साइड में सर अगर राइट साइड में जाएंगे तो फिर वो ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी में आएगा ना सर ये कंपाउंड। हाँ, प्लस राइट साइड में ज्यादा कार्बन आइटम्स है ना, तो राइट साइड में जाना पड़ेगा ना। अगर लेफ्ट और राइट में सेम पर फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता ना। तो OH फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ। OH अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो की बात होती। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप COOH है। OH तो सिर्फ एक ब्रांचिंग है। ओम रिप्लाई करे। सर मतलब अभी आगे जितने भी ऐसे कंपाउंड आएंगे उसमें नंबरिंग को मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम को ज्यादा प्रेफरेंस देना। हाँ, नंबर ऑफ कार्बन आइटम को ज्यादा प्रेफरेंस देना, या जहाँ पे अनसैचुरेशन है वहां लेके जाना। एक बार फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट हो गया तो उसके बाद जो बची हुई चीजें हैं
वो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप ब्रांचिंग जैसा मैं क्या करता हूँ, मन में उसको मिथाइल जैसा ट्रीट करता हूँ और फिर सोचता हूँ कि पेरेंट कार्बन चेन कहाँ लेके जाऊंगा। तो अगर OH की जगह मन में मिथाइल सोचा तो पेरेंट कार्बन चेन तो राइट में लेके जाएंगे, बराबर। ओम रिप्लाई करे। यस सर, समझ गए। ओके, वेरी गुड। करेंगे अपन इसका और प्रैक्टिस करेंगे। सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम वी विल स्टॉप द क्लास नाउ आफ्टर 2 मिनट्स। इसका आंसर लिख लो, अपन करेंगे इस पे डिस्कस, ठीक है। एंड आफ्टर दिस मैं अनम्यूट वाला ऑप्शन हमेशा खुला रखूंगा। यू कैन एनी टाइम अनम्यूट योरसेल्फ। अभी अपना क्लास बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो रहा है, बट देयर इज ओनली वन रिक्वेस्ट, हाथ उठाना, मैं आपका नाम बोलूंगा उसके बाद ही आप बात करना, एकदम से बात करने मत लग जाना। ऑफलाइन वाली क्लास में अलग माहौल होता है, वहां डायरेक्टली बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे हाथ उठाना, आई विल कॉल आउट योर नेम एंड देन यू कैन टॉक। प्लीज डोंट स्टार्ट टॉकिंग डायरेक्टली, ठीक है। थोड़ा 15-20 लेक्चर्स के बाद आप लोगों को स्क्रीन का भी एक्सेस देंगे, जिसमें आप भी स्क्रीन पे नाम लिख पाओगे। तो स्टूडेंट्स हु आर केपेबल दे कैन राइट द नेम ऑन द स्क्रीन एज वेल। फिलहाल के लिए इसमें अगर कोई डाउट्स या डिफिकल्टीज या कंसर्न्स है तो अभी आप हाथ उठा के पूछ सकते हैं। नहीं है? ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो। एनीवे, दिस विल बी अवेलेबल इन द रिकॉर्डिंग। Lecture recordings will be put up by tonight. Thank you everyone for attending the class, and thank you everyone for attending the extra class. Please take care of yourself. We'll end the meeting now.